दोस्तों आज के बाद रात में गैस कभी नहीं बनेगी। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा रात में गैस क्यों बनती है। रात में गैस बनने के यही 4 कारण है। उस 4 कारण पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा अद्भुत नुस्खा और 2 ऐसी दवाओं के बारे में बताएंगे। तीनों चीजें पूर्ण रूप से सेफ हैं। अगर आपको फिर भी गैस बनती है तो इस नुस्खे को अपना लेना। दोस्तों कभी भी आपको रात में गैस नहीं बनेगी। लेकिन सबसे पहले हमें दोस्तों उस कारण को जान लेना है। आप कारण को हटा दीजिए। किसी नुस्खे और किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के समय में 90% लोग रात में गैस से परेशान रहते हैं। उसके लिए पेंटाप्राजोल, डोमपेडोन, राइबेप्राजोल, डोमपेडोन या एंटासिड सिरप या एनी एंजाइम सिरप का प्रयोग करते हैं। जबकि इन सारी अंग्रेजी दवाओं का दुष्परिणाम भी होता है, यानी साइड इफेक्ट भी होता है। और रात में दोस्तों गैस बनने के कई कारण होते हैं। और रात में अगर गैस बन रही है तो दोस्तों उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। कभी कभी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बीपी बढ़ने की वजह से अटैक के खतरे भी आ जाते हैं, पैरालाइसिस भी आ जाता है, ब्रेन हेमरेज भी होने के चांसेज रहते हैं। इसलिए दोस्तों हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं रात में गैस क्यों बनती है, रात में गैस बनने के क्या कारण हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण जो है, रात में देर रात खाना खाना। अगर आप देर रात खाना खाएंगे तो दोस्तों आपको रात में खाना खाने के बाद गैस बनेगी ही बनेगी। इसीलिए पहले कारण को हटा दीजिए। रात के खाने को या तो अवॉइड कर दीजिए या तो फिर रात का खाना आप जल्दी खाइए। जल्दी का मतलब सूर्य डूबने के पहले, या तो फिर दोस्तों 8 बजे के पहले आप खाना खा लीजिए। और यह खाना कैसे होगा? एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात का खाना इतना खाइए ना के बराबर जैसे आपने खाना ही नहीं खाया है। सिर्फ मुंह जूठा करना, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं मुंह जूठा करना, यानी सिर्फ नाम के बराबर खा के आप उठ जाइए। और खाना हमेशा आप जमीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के चबा चबा के खाना चाहिए। ये पहला कारण जान लीजिए और उस पहले कारण का ये निवारण था। दूसरा कारण है रात में हैवी खाना खाना। दोस्तों 90% लोगों के घरों में रात के समय में ही हैवी खाना बनता है। हैवी खाना का मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली, ये जितने भी हैवी डाइट होते हैं ये रात में ही बनते हैं। और रात में जबकि हमें हैवी डाइट नहीं लेना है। उसके पीछे का भी कारण है। दोस्तों रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र में एक जठर पाया जाता है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि नाम से ही जान गए होंगे। जठर की अग्नि जो खाने को गलाती है, जो खाने को पचाती है, ये जठराग्नि दोस्तों, जिसे आप एक पाचक रस कह सकते हैं, जिसे आप एक पाचक रख सकते हैं, पाचक एंजाइम भी कह सकते हैं। ये दोस्तों हमारी जो जठराग्नि है, ये सूर्य की किरणों पर काम करती है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारी जठराग्नि उत्तेजित होती है। और जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है ये हमारी जठराग्नि स्लो हो जाती है। इसीलिए हमें सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आपके आसपास बहुत सारी पशु पंछियां पाए जाते हैं। आप देखिए जितनी भी चिड़िया हैं रात के बाद, यानी जैसे सूर्य डूब जाता है वो अपने घोंसले में चली जाती हैं, अपने रैन बसेरे में चली जाती हैं। फिर वो दाना नहीं चुगती, आप कितना भी चुनाइए वो दाना नहीं चुगती है। इसीलिए हमें भी दोस्तों ये प्राकृतिक रूल्स को अपनाना चाहिए। तो ये आप हो गया। अगला जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, खाना खाने के बाद हम तुरंत सो जाते हैं। रात के खाना खाने के बाद तुरंत कभी नहीं सोना चाहिए। रात के खाना खाने या दिन के खाना खाने, जब भी आप खाना खाइए आप 15 से 20 मिनट वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाइए। बैठने के बाद तभी दोस्तों आपको कुछ करना है।
इससे क्या होगा, खाना तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो रात का खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट सबसे पहले वज्रासन मुद्रा में बैठिए। वज्रासन मुद्रा में बैठने के बाद कम से कम 500 कदम फ्लो मुद्रा में टहलिए, चाहे अपने छत पे टहलिए, चाहे घर के द्वार पे टहलिए, चाहे पार्क में टहलिए। तुरंत हमें नहीं सोना है। रात का खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे कम से कम इधर-उधर करना चाहिए और 2 से ढाई घंटे के बाद ही सोना चाहिए। तो जो आप हल्का-सा खाना खाए हैं, वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, और अगला उसके बाद दोस्तों, जब भी रात का खाना खाएँ, रात के खाने के बाद 2 घंटे के बाद अगर आप जब सोने जा रहे हैं, तो अगर आपके घर का खुद का दूध है, तो 1 गिलास दूध कभी हल्दी डाल के, कभी दालचीनी डाल के, कभी इलायची डाल के, कभी सौंफ डाल के, कभी त्रिफला के साथ, कभी जो है आप ये मुनक्के के साथ दूध ज़रूर लीजिए। दूध दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। नींद भी आपको अच्छी आएगी और सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। जो आपने हल्का खाना खाया, आपको लग रहा है अभी आपको भूख लगी है, तो वो भी शांत हो जाएगी। अगर दूध नहीं है, घर का दूध होना चाहिए, नहीं है, तो इसके स्थान पर अगर ठंडी का दिन है, तो गुनगुना पानी, अगर गर्मी का दिन है, तो नॉर्मल तुरंत टुल्लू पंप या नल का भरा हुआ 1 से आधा गिलास पानी पी के सोना चाहिए। पानी पी के सोने से दोस्तों हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है। तो अगर इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं, तो आपको रात में कभी गैस नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। और आपको रात में अच्छी सी नींद आएगी। रात में नींद डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप दोस्तों भरपेट खाना खाते हैं, वो खाना जब पचता नहीं है, तो आपके शरीर में उलझन होती है। शरीर में पेट में गैस बनती है, जिसके कारण नींद नहीं आती है। तो ये कारण आप हटा दीजिए, आपको रात में कभी गैस नहीं बनेगी, कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी। अब जो आपको बहुत पहले से गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है, अब आप सोचेंगे उसका सर कोई समाधान बताइए। उसका समाधान दोस्तों आपको सबसे आसान सा तरीका है, आप घर पे कुछ नुस्खे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बनी बनाई कुछ दवाएँ भी आती हैं। चलिए पहले घर के नुस्खे के बारे में जान लेते हैं। घर के नुस्खे में दोस्तों आपको चाहिए अदरक। अदरक 1 इंच का 1 टुकड़ा, इसे पानी में डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालने के बाद जब ये उबल जाए, तो आप इसमें चाहें तो दोस्तों तुलसी की पत्ती भी डाल सकते हैं, 2-4 तुलसी की पत्ती डाल सकते हैं, 1-2 काली मिर्च डाल सकते हैं, 1-2 हरी इलायची डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ़ अदरक पानी आप बना लीजिए। अदरक हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो अदरक पानी उबाल लेना है, उबालने के बाद दोस्तों जब ये पानी उबलते-उबलते आधा हो जाए, तो इसे गैस से उतार करके आप इसी में जब ये नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए, तो दोस्तों इसी में आप आधा नींबू चाहे तो निचोड़ के ले सकते हैं, या नींबू या लीजिए या तो फिर शहद लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ लीजिए। 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला करके आप अगर इसे लेते हैं, तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, गैस कब्ज एसिडिटी से राहत दिलाएगा। ये तो घर का नुस्खा है। इसके अलावा आप दोस्तों जीरा पानी ले सकते हैं, अजवाइन पानी ले सकते हैं उबाल के, ये भी आपके जो ये गैस एसिडिटी बन रही है, इससे राहत दिलाएगा। नहीं तो दोस्तों मार्केट में बना बनाया 2 चूर्ण आपको मिल जाएगा। पहला चूर्ण है अभिपत्तिकर चूर्ण। दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण किसी अच्छी कंपनी के ले लीजिए। एक गैस, कब्ज, एसिडिटी की सबसे नंबर 1 दवा है, सबसे नंबर 1 दवा है। इसे 1-1 चम्मच सुबह-शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के पहले भी ले सकते हैं, या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद लेंगे, तो गैस, कब्ज, एसिडिटी आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा चूर्ण है जो दोस्तों जिसे अमृत रसायन माना जाता है, वो है त्रिफला का चूर्ण। दोस्तों त्रिफला चूर्ण बड़ी ही इफ़ेक्टिव दवा है। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाई गई है। आप दोस्तों त्रिफला चूर्ण रोज़ रात में, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, तो रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 गिलास या आधा गिलास, जो भी आपके घर गुनगुना दूध हो, दूध के साथ ले सकते हैं, नहीं तो पानी के साथ ले सकते हैं। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा और दोस्तों सभी समस्याओं से छुटकारा दे देगा। ये 2 दवाएँ आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से
लेकिन इसके पहले आपको कुछ सावधानी बरतना होगा। शरीर की एक्टिविटी के लिए डेली 2 घंटे का योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, जल्दी उठिए। और इसके साथ-साथ जो बाहर की तली भुनी चीज़ें आप खाते हैं, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, धूम्रपान, अल्कोहल, इससे आप परहेज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है और जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तभी सारी बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो की जानकारी से संतुष्ट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके